हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक और आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर वर्ष हर परीक्षा में यहाँ से बनता है, हर एग्ज़ाम में आता है। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो इसका आंसर है 4, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है 4, नीहारिका। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? इसका राइट आंसर है 1, 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर है बी, केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी, उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी, उपग्रह कहते हैं। नंबर 7, मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है सी, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? इसका राइट आंसर है सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ए, 71%। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ का लगभग तापमान कितना होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य प्रकाश अगला क्वेश्चन है 13, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो इसका राइट आंसर है ए, 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ए, बुध, सूर्य के पास। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 88 दिन। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, बुध, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो इसका राइट आंसर है बी, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, बुध, सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है डी, कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो इसका राइट आंसर है सी, शुक्र।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ए, बुध की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध और शुक्र, शुक्र और बुध, बुध और मंगल, बुध और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है ए, बुध और शुक्र सूर्य के निकटतम ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्ष झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है बी, बुध का झुकाव सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या वरुण? तो इसका राइट आंसर है ए, बुध चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है सी, शुक्र पृथ्वी के जितना बड़ा। क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देता है? तो यहाँ ये सारे लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ सूर्य होना चाहिए। तो ऑप्शन है, ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो इसका राइट आंसर है डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? तो इसका राइट आंसर है बी, जुलाई महीने में आती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो इसका सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो इसका राइट आंसर है सी, शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, मार्च के महीने में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी शुक्र को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, 12,800 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, शनि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट। क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के परतः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? यहाँ पर गलती से लिखा है, यहाँ पर है यहाँ गलती से लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी, एंडरसन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ए, रॉबर्ट पियरी ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रह का एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या मृत प्राय तारा? तो इसका राइट आंसर है डी, एक मृत प्राय तारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भूकक्ष पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो इसका राइट आंसर है डी, 66.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर दिन की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो इसका राइट आंसर है बी, भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? तो इसका राइट आंसर है बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर है बी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है सी, सॉरी यहाँ पर ये टाइप नहीं हुआ है, तो 5वां स्थान रखती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर है डी, 149.7 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 42 वर्ष में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, दिन और रात होने के कारण क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आंसर सी यानी कि चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग? तो इसका राइट आंसर है बी, 365.25 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी, एक, पृथ्वी का एक उपग्रह है वो चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है डी, 21 जून को प्रकाश 24 घंटे उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है? तो इसका राइट आंसर है ए, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, घूर्णन गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसका राइट आंसर है बी, 12,750 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इसका राइट आंसर है डी, एरिस्टोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह की औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है डी, बुध की औसत घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर, अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, 6 महीना होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी, 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, काला। अगला क्वेश्चन है,
जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है बी, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादन किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका राइट आंसर है डी, कोपरनिकस ने इसको प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका राइट आंसर है सी, सूर्य सबसे पास है पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, अपसौर के समय सर्वाधिक दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं किसके कारण होती हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, सूर्य की चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण, पृथ्वी का अक्ष से 66.5 आनत है या इसलिए, या बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर है बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? तो इसका राइट आंसर है अरिस्टोटल ने कहा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या वक्री है? तो इसका राइट आंसर है ए, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो इसका राइट आंसर है बी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? तो इसका राइट आंसर है सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो इसका राइट आंसर है सी, मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर है बी, शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहस्पति पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, अशांत बादल के। अगला क्वेश्चन है हमारा 90, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर है सी, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, शनि ग्रह नंगी आंखों के द्वारा सबसे ज़्यादा दूर से देखे जाने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है सी, 10 वलय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना, करीट। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्लू मून क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ए, नेपच्यून का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लूटो के चांद का क्या नाम है? तो प्लूटो के चांद का नाम है चेरॉन। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सी, यूरेनस। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 99, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश
को उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर्स। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, अरोड़ ग्रह पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। सो थैंक यू, धन्यवाद।